आज हम देखेंगे अकाउंट्स पार्ट वन। अकाउंट्स पार्ट वन में हमने रखा है अब्स्ट्रैक्ट रेवेन्यू कोड एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें अब्स्ट्रैक्ट रेवेन्यू कोड एंड डिस्क्रिप्शन में पहले जान लेंगे डिमांड नंबर और अब्स्ट्रैक्ट एक ही होता है। तो डिमांड नंबर में जैसे अब्स्ट्रैक्ट ए है तो वो डिमांड नंबर 3 कहलाएगा। उसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट बी को डिमांड नंबर 4 और अब्स्ट्रैक्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट एन में आएगा डिमांड नंबर 15। जनरल थिंग्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रेलवे बजट को जो है सेपरेट किया गया था विलियम एकवर्थ कमेटी जो 2019 में गठित हुआ था, और रेलवे बजट 1924 में जाकर के जो है रेलवे बजट को आम बजट के साथ में सेपरेट किया। इसी प्रकार फर्स्ट रेलवे बजट जो है रेल मिनिस्टर श्री जॉन मैथाई के द्वारा प्रस्तुत की। अब दोबारा जो है रेलवे बजट को 2017-18 में अगेन मर्ज कर दिया गया आम बजट के साथ में। ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? ये नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे हुआ और विवेक देवराय कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हुआ। लास्ट रेलवे बजट जो है रेल मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब अब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट ए में क्या आएगा? अब्स्ट्रैक्ट ए में आएगा जनरल सुपरिटेंडेंट इन सर्विसेज। इसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट बी में आएगा, बी से हम ऐसे याद रखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट बी यानी बे, तो पी बे, ब आता है, बस हो जाता है बे यानी पी बे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पी वे एंड बर्स। इसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट सी में हम क्या याद रखेंगे? सी एम, क्लिक के माध्यम से सी एम, तो सी एम याद रखते हैं, सी एम साहब, यानी एम फॉर हो जाएगा मोटिव पावर। तो अब्स्ट्रैक्ट सी में आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोटिव पावर। उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट डी को कैसे याद रखेंगे? अब्स्ट्रैक्ट डी को बोल सकते हैं टीसी, डीसी सप्लाई। ये टीसी सप्लाई यहाँ नहीं होगा, यहाँ से सी से होगा कैरेज वैगन। अब्स्ट्रैक्ट डी में हम याद रख सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैरेज वैगन। ई, अब्स्ट्रैक्ट ई, तो ई से क्या कह सकते हैं? इक्विपमेंट याद रख सकते हैं, ई से इक्विपमेंट। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी प्रकार एब, तो एब को याद रख सकते हैं फरार। एब से क्या हो गया? फरार हो गया, फरार। लेकिन यहाँ फरार नहीं होना है, यहाँ एब से याद रखेंगे रोलिंग स्टॉक, आर फॉर फरार, आर से रोलिंग स्टॉक, फरार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। इसी प्रकार अगला आ जाएगा जी, तो जी से क्या होता है? ऑपरेटिंग, जैसे हमने आर से पढ़ा, हाँ एफ से पढ़ा फरार, तो यहाँ जी से हो जाएगा जीटी रोल, टी फॉर ट्रैफिक। तो यहाँ भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ही होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में 3 आ जाता है, एफ, जी और एच। तो जी में जीटी रोड बताया, तो टी फॉर ट्रैफिक यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ट्रैफिक। इसके बाद आता है एच, एच से हमारा यूल, नी यूल, 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 ये से होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यूल। उसी प्रकार अगला है चे, आई नहीं होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट चे से हम कैसा रखेंगे? अब्स्ट्रैक्ट चे को बोलेंगे जैकेट। तो कौन पहनता है जैकेट? भाई कोई भी रेलवे स्टाफ जैकेट पहनता है आज के सेफ्टी के लिए, तो जैकेट हो गया तो रेलवे स्टाफ पहनता है, तो रेलवे स्टाफ की सेफ्टी हुई। तो हम कहेंगे कि जो भी स्टाफ वेलफेयर के लिए होगा वो अब्स्ट्रैक्ट जे में आएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट जे में होगा स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज। इसके बाद जे के बाद क्या आएगा? के, तो के को हम याद रखेंगे किलोमीटर, के एम से किलोमीटर था ना, तो एम से हो जाएगा मिसलेनियस। तो अब्स्ट्रैक्ट के को याद रख सकते हैं मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस यानी किलोमीटर, एम फॉर मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस याद रखने के। तो के बाद क्या आएगा? एल, एल बहुत अच्छा है, अब स्टैम्प एल को आसानी से याद रख सकते। एल से कहेंगे लटक गया, तो क्या लटक गया? हमारा पेंशन। 2004 के बाद जो भी बुलाया है उसका पेंशन लटका पड़ा है। तो याद रखिए अब्स्ट्रैक्ट एक में एल में आता है बी एफ, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद क्या आएगा? एम, एम से याद रखना है एप्रोप्रिएशन ऑफ
एंड एन, एन से लास्ट हो गया सस्पेंड, सस्पेंशन। स्टाइपेंड में क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट लोइनो हमने याद कर लिया, तो इस तरह याद रख सकते हैं। थैंक यू।